तुमको कुछ मालूम था? मैंने कुछ बोला था? शोले अयो आपका ये सब क्या है? आपका बोलने पे मैंने वो पंजाबी अजनबी लड़की के साथ मेरा बेटी का रिश्ता तय किया। वो हमसे कितना बड़ा झूठ बोला। पहले बोला कि मेरा बहन ने, अब ये बहन किधर से आ गया? आपका रिलेशन तो ट्रस्ट पे होता है ना। अयो सौम्या, कंट्रोल। ओके, बैठो। अयो करवले, सब ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मिहिर बहुत अच्छा लड़का है, मिहिका के लिए परफेक्ट है वो। तो किस बात को छुपा रहा है, बस यही नहीं समझ में आ रहा। मैं कोशिश करूंगी उससे पूछने की, बताएगा वो, जरूर बताएगा। तो बताया क्यों नहीं? मैं मिहिका की अम्मा हूँ, तो मुझे क्या सवाल पूछने का कोई हक नहीं? आपको पूरा हक है। मैं चाहती हूँ कि पहले आपका मिहिर से बात कर। मुझे पता है कि मिहिर आपको जरूर बताएगा। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। अपने बारे में जो बोलना था सो मैंने बोल दिया। अब अगर मीका को इससे प्रॉब्लम है, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन उस औरत का साया मैं उस पर नहीं पड़ने दूंगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे बात को समझना यार, अब तेरी बहन का टॉपिक उठ चुका है ना, तो उससे बात कर ले, पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है उसको। भाई प्लीज, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं कर। लेकिन जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं तो उसके बारे में बात करके फायदा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। और उसे क्या लगता है कि मेरी शादी में ऑब्जेक्शन करके वो मेरी शादी रोक देगी? मैं देखता हूँ भाई कैसे रोकती है मेरी शादी। ऑब्जेक्शन तो उठ चुका है ना ऑलरेडी। तुम कहते हो कि तुम्हारी बहन से, माँ से कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर ये ऑब्जेक्शन कैसा? ये तुम एक बार पेरियम्मा के बारे में सोचो। मीका की माँ की हालत कितनी बुरी हो रही है तुम्हें मालूम है? उन्होंने हर चीज के लिए माना, तुम्हारी लव मैरिज के लिए, इंटरकास्ट मैरिज के लिए, नॉर्थ साउथ के लिए। शी अग्रीड विद एवरीथिंग। तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि तुम उन्हें अपनी बहन के बारे में, अपनी माँ के बारे में बता दो? ये रमन ठीक कह रहे हैं, हमें बताओ, मिहिका को बताओ। भाभी प्लीज, मैंने ना कह दिया ना, आपको मुझ पर भरोसा है ना? लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो क्लियर कर दीजिए। आज उसने कोर्ट में जाके मेरी और मीका की शादी पे ऑब्जेक्शन की है। हम दोनों का नाम नहीं जुड़ रहा पासपोर्ट पे, और क्या क्या करेगी आगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरी शादी पे ऑब्जेक्शन डाल सकती, लेकिन मेरी शादी पे रोक नहीं लगा सकती। भाभी, हमें सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। आप हमारा परिवार है। क्या प्रॉब्लम है? किसी छोटे से मंदिर में शादी कर लेंगे, आप सबकी ब्लेसिंग्स है, बस वही चाहिए मुझे और मीका को, और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक अब बात बाहर आई चुकी है तो भाई प्लीज, अगर आप मेरी साइड पे नहीं, मुझे नहीं करनी मीका से शादी। रमन क्या है ये? ऐसी कौन सी बात है जो ये छुपा रहा है, जिसके लिए इसने अपनी मैरिज तक कैंसिल कर दी? अपने सवालों से उसको परेशान कर दिया ना, अब मेरी जिंदगी भी जानू बनाओगी? हाँ, होगी उसकी प्रॉब्लम यार, घुसना जरूरी हर बात में। सीरियसली फिक्र नहीं आप लोगों को किसी की। मीका, 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 सब ओवर नहीं हुआ है बाबा। नूका, इस बार सब खत्म हो गया है। शादी वाले दिन तक पहुंच गए थे हम आज, और फिर मिहिर की बहन का ऑब्जेक्शन लेटर आता है। Is this some kind of a joke? इतनी मुश्किल से अम्मा को राजी किया था इस शादी के लिए। अम्मा कितनी परेशान होंगी अक्का। पेरी अम्मा ने समझाने की कोशिश की, and what is with Mihir's attitude? हाँ, नहीं करनी मुझे ये शादी, तोड़ दो ये शादी। ऐसा होता है क्या? It's just bad luck. पहले engagement में इतनी obstacles और अब शादी भी नहीं हो रही। Why so many problems with me अक्का? मुश्किल है लेकिन मोहब्बत भी है। मिहिर तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो क्यों तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहता? जब वो एमएमएस वाला कांड हुआ तब वो तुम्हारे साथ था। जब रमन जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे थे त्रिशा से, तब भी वो तुम्हारे पास आया। He was always there for you। नहीं, कभी प्रेशर उस पे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने गुस्से में ये सब बोल दिया होगा। प्रेशर सिर्फ उस पे है क्या? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मिहिर पर प्रेशर है, लेकिन मैं अम्मा को कैसे समझाऊं? शुक्र तुम्हारे पास एक अम्मा तो है समझाने के लिए। मिहिर के पास कौन है बताओ? क्या उसके पास एक अम्मा है? नहीं। क्या एक सिस्टर है उसके साथ? नहीं। सब लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं। किसके पास जाएगा वो? He is totally alone right now। अकेला है वो। देख, सिर्फ मैं हूँ, तुम हो, रमन है उसके लिए, हम उसकी फैमिली है। पहाड़ तो उस पे भी टूटा है ना। अभी अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? जहां तक सवाल है अम्मा का, चित्ती का,
उन्हें मैं संभाल लूंगी। But Mihir needs you. उसे जरूरत है तुम्हारी। Yes, you're right, अक्का। मैं सिर्फ अपना ही सोच रही थी कि मिहिर ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। And of course he's upset. I think मुझसे ज्यादा कहीं वो ही एक्साइटेड था कि आज हमारी शादी होगी, हम अपनी लाइफ शुरू करेंगे। पूर्णिमा जी, हेलो, हाय पूर्णिमा जी। ओह आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मेरा मोबाइल मेरे पर्स में था एंड पर्स अम्मा के घर छूट गया था। अच्छा, नहीं ठीक है, कल मैं खुद आके पेपर साइन कर दूंगी। थैंक यू। तुम एक काम करो ना, ऑफिस चली जाओ, वहाँ तुम्हारा ध्यान रखेगा। इशिमा, आज आपने मेरी ड्राइंग नहीं देखी? वाओ, दिस इज वेरी वेरी नाइस। तुम तो आर्टिस्ट होती जा रही हो। इशिमा, आप परेशान क्यों हो? नहीं तो झूठ, आई एम अ बिग गर्ल। मुझे पता है कि आप कब कब टेंशन में होते हो। मुझे पता है कि मेरे चाचू और मीका चिट्टी की शादी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। आपको कैसे पता ये बात? Because I'm a big girl. सब लोग बात कर रहे थे तो मैंने और श्रवण ने सुन लिया। वो और चिट्टी कितना परेशान हो रही थी। लेकिन इशिमा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मेरे चाचू की सिस्टर को शादी से प्रॉब्लम है ना, तो आप उनसे बात कर लो। वेरी गुड। बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, फाइटिंग करने से नहीं। माय गॉड, मतलब मेरा जो बच्चा है ना, ये तो सच में बिग गर्ल हो गया है। इतनी बड़ी बात आपने बोली, आपको पता है? वेरी ट्रू, फाइटिंग करने से कुछ सॉल्व नहीं होता। लेकिन ना एक टेंशन है अभी इशिमा के पास। पूछो क्या? क्या? ये कि इशिमा को पता ही नहीं है कि मिहिर चाचू की सिस्टर कौन है। मिहिर चाचू ने कभी नहीं बताया। तो अब पता कर लो। बताओ पापा आपको क्या कहते हैं? जासूस, जग्गा जासूस। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सच्ची? मच्छी, आप पापा की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हो, मुझे ले जाके आप उन्हें प्रेसिडेंट बना सकती हो। तो ये क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस होगा मुझ पे, तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रियली, थैंक यू सो मच। तो अब रूही को जब इतना कॉन्फिडेंस है अपनी इशिमा पे, तो इशिमा को जग्गा जासूस बनना पड़ेगा। रूही के लिए भी और रूही के मिहिर चाचा के लिए भी। तो जग्गा जासूस तैयार। रमन, मुझे मीका और मिहिर की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मीका की तो हालत ही खराब हो गई है। जब से चिट्टी आई है कोर्ट से, तब से वो कुछ नहीं खा पी रही है। वो इतनी ज्यादा टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं बात करूं उनसे? क्या बात करोगे आप? कोई फायदा नहीं। रिश्ता देखो, चिट्टी इस वक्त एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही। वो सोच रही है कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी हो रही, उनसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। लेकिन हमें मिहिर की बात समझना भी जरूरी है। We have to understand his point of view। देखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं, और उन घाव को भरने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए चाहे जो हो जाए, मुझे मिहिर और नीका के रिश्ते को बचाना है। सच बात है, जब रिश्ते टूटते हैं तो घाव गहरे भी बहुत होते हैं और दर्द भी बहुत होता है। देखा है मैंने।
हाँ बेटा। टीचर ने कहा है कि 2 दिन बाद स्कूल में पीटीएम मीटिंग है, आप दोनों का आना है। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। इशिमा पापा, आप दोनों मेरे चाचू के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं, इधर आओ। इस बार इनफैक्ट पापा है ना, पापा कुछ और सोच रहे हैं। क्या? पापा सोच रहे हैं कि इस बार हम पीटीए मीटिंग में इशिमा को नहीं ले जाएंगे। मुझे क्यों नहीं? फिर इशिमा रोएगी जोर जोर से। इशिमा को जाना है। इशिमा वहाँ के क्या करेंगी? क्या कहेंगी कि मैं सबके दांत तोड़ती हूँ? हाँ पापा, इशिमा दांत तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। नहीं, इशिमा तोड़ती है ना पापा के दांत। इशिमा की चलती। चलो आजा, दूध पियो और फिर सो जाओ गंगी। मीना ने समथिंग सिमिलर अपने वेडिंग पर पहना था। I don't like it. I want something unique, really unique. कल उसके लिए टाइम लगेगा शगुन। वैसे शादी की डेट कब की है? एक्चुअली डेट फिक्स नहीं हुई है, वो वेरी सून। आप स्केचेस रेडी कर लीजिए। आई वांट देम टू लुक रियली डिफरेंट, फैशन फॉरवर्ड। आफ्टर ऑल मेरी फोटोग्राफ पेज 3 पर आने वाली है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ डिजाइन दिखाती हूँ। आपने वो लोकेशन देख ली जो मैंने शॉर्टलिस्ट की थी, तो वन यस मैम, वो लिस्ट रेडी और शाम तक मैं आपको मेल कर दूंगा। और शगुन, ये कुछ ऑप्शंस हैं अशोक के लिए आउटफिट। शादा प्लीज दिखाइए। नाइस। कर ले शगुन, जो करना है कर ले। अपनी सारी भड़ास अभी निकाल ले। ये शादी तो शॉपिंग से आगे बढ़ने से रही। तू भी खुश हो ले। चॉइस तो तुम्हारी अच्छी है शगुन, और शादी की तैयारियां भी जम के चल रही। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इतनी तैयारियों के बाद शादी से पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो पेस्ट्री वाले क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, आप लोग चलिए। I'll connect after 2-3 days. ओके श्योर। Listen, अशोक की बात को याद रखना। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी लाइफ में मेरी बहुत अहमियत है। काइंडली रिस्पेक्ट दैट। आप प्लीज हमें आशीर्वाद देकर वापस बॉम्बे लौट जाइए, वही बेहतर होगा। शगुन, उस दिन अशोक की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। पहले अपने भाई की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो कुछ भी है, मैं अपने भाई की खुशी के लिए उसे नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन मुझे फिक्र तो तुम्हारी है। फिक्र? ये? अरे, इसे देख के इतनी टेंशन क्यों ले रही? ये तो 6 साल पुरानी खबर है, नहीं? ये पेपर तुम्हारे पास कहाँ से? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मेरे पास कहाँ से आया। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा क्या है। 6 साल पहले तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें पब्लिकली डिसऑन कर दिया था। अब तुम्हारी अशोक से शादी होने वाली है। सवाल तो उठेंगे। चलो मान लिया, अगर मेरी फैमिली ने ये एक्सेप्ट कर भी लिया कि अशोक एक तलाकशुदा औरत से शादी कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी खुद की फैमिली ने तुम्हें अपने से अलग कर दिया था, तो वो क्या तुम्हें अपनी बहू बनाएगी? I mean, सोचो, एक इज्जतदार खानदान अपने कुल में रिश्ता ढूंढता है, और फिर मैं तुम्हें भाभी कहूंगा। I mean, और अदी, माना जब ये खबर निकली थी वो बहुत छोटा था, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया है। जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा? खैर वो सब छोड़ो, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हारी फैमिली साथ में होती तो तैयारियों में तुम्हारी हेल्प करती। तुम अकेली लगी पड़ी हो। I mean, शादी ब्याह में ये सब परिवार रिश्ते सब जुड़ते नहीं, पर तुम्हें कहाँ पता होगा
तुम्हें तो रिश्ते तोड़ने की आदत है, बट आई एम श्योर तुम इसे हैंडल कर लोगी। बहुत चालाक तो ठहरी। मैं उसे एक बार फिर मेरे और अशोक के बीच में नहीं आने दूंगी। वो मुझे अकेला समझता है कि मेरी फैमिली मेरे सामने खड़ी, और ये शगुन को नहीं जानता मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। लाइन बिजी क्यों आ रही है मिहिर? गॉड। मीका, तुम्हें इमरान सर ने बुलाया। एक मिनट यार, मैं फोन पे बिजी हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? स्मिता, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ। तुम लोग ब्रीफ शुरू करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ? ऐसी कौन सी टेंशन होगी मीका को? इतनी खूबसूरत लड़की को मैं टेंशन में नहीं देख सकता है। टेंशन तो होगी ना, बेचारी की शादी में अड़चने जो आ रही ना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बेचारे कोर्ट मैरिज के लिए गए थे, किसी ने ऑब्जेक्शन ले ली, अभी उसकी शादी टूटने की कगार पे है, और दिल भी। आप चाहो तो मरहम लगा सकते हो। बेचारी, अब जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इसकी। I mean, look at her. She's so sad. कितनी डिप्रेस्ड है वो। I think she needs me. Yeah. गॉड मिहिर, इतना भी क्या बिजी? तुम किससे बात कर रहे हो यार? दिखा दी तुमने अपनी असलियत। तुम्हें क्या लगा जो तुमने किया उससे तुम जीत गई? मुझे एक चीज समझाओ, तुमने मुझे राखी क्यों भेजी जब तुम इस रिश्ते का मतलब ही नहीं समझते? याद रखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए जो तुम चाहती और जो तुम कहोगी वो कभी नहीं होगा। मेरा डिसीजन फाइनल है, मेरी जिंदगी से दूर रहो। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। 14 मिस्ड कॉल्स। सॉरी बेबी। आपका नाराज होना जायज है, मैं जानता हूँ मीर से नाराज है, और आपको मुझ पे भरोसा है। बाप तुम्हारा नहीं है रमन, तुम तो ईशु का हस्बैंड है। तुमने अक्का का फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। बात मिहिर का है, उसने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। अरे हम तो उसको हमारा फैमिली मेंबर बनाने जा रहा था। उसको हम पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो अपना सच हमको बोले। उसने अपनी अम्मा को, अपना सिस्टर को छोड़ दिया। इस बात का क्या गारंटी है कि वो मेरे बेटी को नहीं छोड़ेगा? अम्मा, ऐसा नहीं है। He loves me और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम लोग प्यार को कितना आगे बढ़ा देते हो। जब से तुम्हारे अप्पा अलग हुए, मैंने तुम्हें अकेले समझ, तुम्हारा सारा डिमांड्स पूरा किया। तुम चेन्नई से इधर जॉब करने आई, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने दूसरा कम्युनिटी का लड़के के साथ प्यार किया, मैं मान गई। अब उसका खुद का फैमिली, जिसका पहले कोई पता नहीं था, उसका शादी के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे। टेल मी मीका, मैं क्या करूं? आप ठीक कह रही हैं। आप बड़ी हैं, और आपके फैसले के खिलाफ ना मैं जाऊंगा और ना मीका। मुझे माफ कर दीजिए। कल जिस तरह मैंने रिएक्ट किया, पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं। शायद ऐसा ही होता है लव मैरिज में, कि दो लोग एक दूसरे को इतने सेल्फिशली प्यार करते हैं कि तीसरे इंसान के बारे में भूल ही जाते हैं। आपने मीका को पाल पोस के बड़ा किया। आप सोच रहे होंगे ये लड़का जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कल को मेरी बेटी को तो नहीं छोड़ देगा। मैं जब मीका से पहली बार मिला तो मीका को पता था कि रमन मेरे भाई हैं,
मेरे मम्मी पापा के समान। और आज आपको लग रहा होगा ये लड़का जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया शायद मेरी बेटी मीका को भी छोड़ देगा। मैं नहीं छोड़ सकता मीका। मीका तो मेरे लिए सब कुछ। अगर इसको छोड़ दिया तो मैं तो मार ही जाऊंगा। तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्जेक्शन मेरे और मीका के बीच में नहीं आ सकती। अम्मा, मेरा अपना कोई नहीं है। एक परिवार मिला जिसने मुझे अपनाया और आज मैं एक दूसरे परिवार के सामने हाथ फैला के खड़ा हूं। अम्मा प्लीज मुझे अपनी बेटी मीका दे दो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। कसम खाता हूं मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आप बस मेरे प्यार पे भरोसा रखो। प्लीज प्लीज मुझे मेरी मीका दे दो, प्लीज। चिट्टी, मीर के साथ मैं खड़ा, मेरा पूरा परिवार। आपकी बेटी किसी पराये घर नहीं जाए। आप ये समझिए वो अपने ही घर आ रही। मुझ पर भरोसा कीजिए और इन दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज। बहुत प्यार करते हो मीका से। मीका के लिए ये प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए, रिमेम्बर? हाँ माँ, हमेशा खुश रहूंगा, प्रॉमिस। कॉल मी अम्मा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट। लो जी, एक गल हुई ना, अय्यर साहब जल्दी से मुंह मीठा करवाओ। और होड़ से ऐसी पगड़ा पाना है, टप्पे पाने। और रमन छेती छेती तू मुहूर्त निकलवा। अब तो मैं धूमधाम से शादी करूंगी अपने बच्चों की। देखती हूँ कौन पंगा पाता है। डोंट वरी मैम, मैं सब देख लूंगा। मीका क्या है यार, वहां से यहाँ क्यों लाई अब? थैंक यू कहना था। एक्चुअली वहां पे सबके सामने नहीं कह सकती थी ना। आपने सौम्या चित्ती को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया और मिहिर उसकी बात ने तो सौम्या चित्ती के दिल को छू लिया। थैंक यू। मैं कोई बात बिना मतलब के नहीं करता। आई नो दैट। आप मिहिर और मीका की शादी भी तो इसीलिए करा रहे हो ना, ताकि आप मिहिर को टॉर्चर होते हुए देख सको अपनी तरह। समझी बात है, अकेला क्यों झेलूं? मिहिर को भी तो पता चले कि मद्रासी फंदा पहनना कैसा लगता है। जो भी है, ये मद्रासन कह रही है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ बिग डील। हो गया तुम्हारा? मैं जाऊं ऑफिस, बहुत काम है मुझे। मैंने कब रोका है? मुझे भी कुकिंग क्लास जाना है। अरे ओ, कुकिंग क्लास फिर कुछ उल्टा सीधा बनाओगी? क्यों अपने पति को शौक भेजने पे तुली हुई है? एक दिन मैं बनाऊंगी पालक पनीर, वो खाना, फिर यही बात बोलना। एक काम करो, मीका को भी साथ ले जाओ। हाँ, ऊपर अकेला बोर हो जाऊंगा ना, कम से कम पीछे पीछे मीर को तो भेज देगी वो भी। वो ऑफिस जा रही है, मैं भी जल्दी निकलती हूँ, रास्ते में कार देनी सर्विसिंग को। ये लीजिए, ये इसका पेमेंट। थैंक्स। पूर्णिमा जी, हाय। हाय इशिता, हाउ आर यू? वेरी गुड। कुछ स्पेशल सीखना है? पालक पनीर। रूही का फेवरेट? हाँ, सिर्फ रूही का नहीं, उसके पापा का भी फेवरेट है। एंड इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे चैलेंज दिया है कि मैं जिंदगी में कभी पालक पनीर नहीं बना सकती। फिर तो मुझे तुम्हें अपनी बेस्ट रेसिपी सिखानी होगी। 100%, मुझे तो जीतना ही है कैसे भी। हाय पूर्णिमा जी। हाय, आई एम संजना अरोरा।
हाय, हमारी कल बात हुई थी, राइट? संजना, ये इशिता भल्ला है। इशिता, संजना। हाय संजना। तो तुमने फाइनली क्लास ज्वाइन कर ली? हाँ, डिसाइड तो कर लिया है। अब बस उम्मीद है कि ये हेल्प कर जाए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, फिजिकली आई एम फाइन। वो ना इमोशनल अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो बस ट्राई कर रही हूँ। ये बात सच है, कुकिंग इज अ थेरेपी। सब चिंता मत करो, आई एम वेरी श्योर आपको हेल्प मिलेगी इससे। या पर आप कुकिंग क्यों सीख रहे हो? मैं क्योंकि आई एम अ तमिलियन एंड मेरे हस्बैंड वो पंजाबी हैं, तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का टेस्ट टोटल पंजाबी वाला है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लर्न पंजाबी कुकिंग। तुम दोनों ने रेसिपी बुक्स तो ले ली ना? नहीं, मैंने नहीं ली, मैं लेकर आती हूँ। इशिता आप जी। मैंने ना लास्ट बुक पिक कर ली है, तो आपको नहीं मिलेगी। आई एम सो सॉरी इशिता, आई थिंक मेरी असिस्टेंट से काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम तुमको दे दूंगी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एक्चुअली आप मेरी बुक रख लो। आप अपने फैमिली के लिए सीख रहे हो और मैं ना टाइम पास कर रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे फॉर्मल मत हो, रख लो, आई इंसिस्ट। तो एक काम करते हैं, हम चल के बाहर इसकी फोटोकॉपी कराते हैं। इज दैट ओके? जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने क्या किया? ना मुझसे मिल रही है, ना मेरा फोन उठा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही यार। भाभी के वहां से जॉब भी छोड़ दी। सुना भाई ने कोई उनको नई जॉब दिलाई है, और कम से कम मुझे एक बार बता तो देना चाहिए था यार। मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? क्या? अबे तुझे क्या? तू कब से एक लड़की की वजह से परेशान होने लगा भाई? तू रोमी है, रोमी, शेरे दिल, शेरे पंजाब। भाई बात डिफरेंट है इस बार, अब वैसा नहीं है। ट्रू लव हो गया रोमी को यार। भाई अगर सारिका जी मुझे नहीं ना मिली ना, माँ कसम मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यार। हाँ मैं सबल सारा। जी हाँ, सारिका नाम है इस लड़की का। हाँ हाँ सारिका। इनफैक्ट नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग हर द जॉब। आई टोटली रिकमेंड हर। थैंक यू सर। बोल। आपको कुछ पेपर साइन करने? से भाई, आपने सारिका को नई जॉब दिलवाई? इसका मतलब आप सिमी दी और आंटी की बात से सहमत हैं कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है? देख मैं, तू मम्मी को जानता है, उन्हें लगता है कि सारिका का रोमी के साथ घूमना ठीक नहीं है बिकॉज सारिका छोटे घर से, और सिमी को सारिका से प्रॉब्लम है बिकॉज उसे लगता है कि परम के साथ दुबई में जो कांड हुआ उसमें सारिका का फॉल्ट है। आई डोंट बिलीव ईदर ऑफ देम। मुझे सारिका से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई नो शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की है तो मेरे भाई से दूर रहे वो उसके लिए बेहतर है। और जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना, वो उसकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। शी इज गॉट अ बेटर जॉब, बेटर सैलरी, अपनी और अपनी माँ का ध्यान और अच्छे से रखेगी वो यार। प्रॉब्लम क्या है? रोमी जैसे लड़के कभी किसी लड़की के बारे में सीरियस नहीं हो सकते। रोमी फिलहाल अब तक तो सीरियस नहीं है, आगे का पता नहीं। एक काम कर, ये सब छोड़, तुझे आज मैंने छुट्टी दी थी ना? भाई बहुत काम है इस वक्त। डफर, तेरे लिए मिहिका से इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं होना चाहिए, समझा? तो अभी अपनी रोती हुई शक्ल सुधार, ऑफिस जा, उसको पिकअप कर, ठीक है, फॉर लंच, बाय सम फ्लावर्स, बाय सम गिफ्ट्स, थोड़ा प्यार दिखा उसे यार। क्या अनरोमांटिक आदमी, कैसे रहती है तेरे साथ वो? शे। आई एम अमेज्ड। क्या हुआ? आप मुझे रोमांस सिखा रहे हैं? ओह चाचा, तुमसे ज्यादा रोमांटिक हो समझे, सिर्फ दिखाता नहीं हूँ। तेरे पकड़। चलिए ठीक है, आप भी अपना रोमांस दिखा दीजिए, भाभी को एक लंच के लिए ले जाइए। उठ उठ, इधर आ। मैं तुझे छुट्टी पे भेज रहा हूँ और तू मुझे काला पानी की सजा दे रहा है, झांसी की रानी के साथ लंच। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? इतना काम करते हैं, थोड़ा सा रोमांस आप मार। जा, अपनी छुट्टी ले रहा हूँ, जा रोमांस कर रहे। क्या भाई, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले, खुद कभी अपने वर्ड्स पे भी अमल कर लिया करो, काफी अच्छा होगा। जाओ, आप भी निकलो। Actually not a bad idea। वैसे भी आज झांसी की रानी की सवारी खराब है, चलो मैडम को पिकअप ही कर लेते हैं।
कम से कम उस सड़े हुए चेहरे पे हंसी तो आएगी। कल हमारे ब्राइडल इवेंट में सारे टॉप डिजाइनर्स की कलेक्शन होगी और उनके कलेक्शन के जो बेस्ट डिजाइन हैं वो शोकेस होंगे, बाकी सब कैटलॉग में होंगे, व्हिच आई विल शो यू। You know what? इन पिक्चर्स में समझ नहीं आ रहा कुछ। आई थिंक किसी को ये ड्रेस पहन के दिखानी होगी। तो सर किसी मॉडल को बुलवा लेते हैं। तो बुलवाओ ना। I mean, look at this dress. It's so sexy. और वैसे भी हमें अपने कस्टमर्स को कन्विंस तो करना ही होगा ना कि आजकल की ब्राइड्स ऐसी ड्रेस पहन सकती है। मीका, एजेंसी फोन करके किसी मॉडल को बुलवा लो, इसे कल तक फाइनलाइज कर देते हैं। श्योर सर। अरे इमरान, कल तक टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? अपने पास इन हाउस मॉडल है ना। क्यों मीका जी, आपने साड़ी की मॉडलिंग की हुई है, आपको एक्सपीरियंस है, आप ही दिखा दो, है ना बॉस? ऑफ कोर्स पर मीका, अगर तुम मॉडलिंग करोगी तो ये ड्रेस तुम्हें एज ए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और आपकी तो शादी होने वाली है ना, बढ़िया ट्रायल हो जाएगा आपका। मैंने इस कंपनी के लिए मॉडलिंग की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अज्यूम कर ले कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो हर वक्त हर मीटिंग में मैं परेड करूँ। मिस्टर खन्ना, प्लीज रिस्पेक्ट माय पोजीशन। ऑफ कोर्स। पर हम ये सही तो बोल रही हैं। वैसे भी मीका हमेशा से प्रोफेशनल रही, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट हर पोजीशन। सर, आई नीड टू लीव। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जल्दी निकलना होगा। मे आई लीव सर? तो इसे कल तक सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी सर, मैं फोन पे कोऑर्डिनेट कर लूंगी। थैंक यू। सुनो शकुन, मेरा नाम मिहिका है। ऑफ कोर्स, वो गलती से शकुन निकल गया था। मिस्टर खन्ना, अगली बार से अपनी हाथ पर और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिएगा। कम ऑन मीका, इट्स जस्ट मी। और मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था कि जो ड्रेस फाइनल होगी वो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। और वैसे भी ब्राइड टू बी के लिए मेरी तरफ से कोई गिफ्ट जाना चाहिए, एंड आई नो व्हाट सूट्स यू बेटर। Bloody slime boy, I'm gonna kill him. Please, Mika, please. Please. Stop overreacting. Just relax, यार. I'm already very stressed, यार. मीका, ये अशोक तुम्हें कब से परेशान कर रहा है? I've had it. और मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे पता है वो किस तरह का इंसान है, and I know his game very well. तुम एक काम करो, तुम ये जॉब और ये ऑफिस छोड़ दो, प्लीज। What? मीका, नौकरी छोड़ दी? Are you mad? Are you listening to yourself? मीका, तो मैं क्या करूँ? Please. It's not practical that I leave my job. But how can you behave? I know. अशोक ने जो किया वो गलत है। उसे एक दो चाटे मारूंगी, ठीक हो जाएगा यार। नौकरी नहीं छोड़ सकती मैं। ये तपिका पिक्चर हुई है। अगर हम जैसी लड़कियां अपने बॉसेस से डर के नौकरी छोड़ने लगी ना, तो घर पे बैठना पड़ेगा। और ऐसे मर्दों की कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि जो चाहे करो लड़की के साथ। मैक्स टू मैक्स क्या होगा? या तो मान जाएगी या तो नौकरी छोड़ देगी। Please, try and understand. This is not about your women's issue and your feminist rights. अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे हम? क्या गड़बड़ होगी? मीका, it's a क्या कर लेगा वो? He's a spineless कमीना। वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। Women are protected today. Laws है यार। Just worried about you. तुम अपना ध्यान रखो। और अगर उस अशोक ने दोबारा कुछ फनी ट्राई किया ना, I'll kill him with my bare hands and I promise you. Okay, let's calm down. मैं तो यहाँ कॉफी पीने आया था। रमन भाई ने पूरे रोमांस की ट्रेनिंग दी थी। चलो कॉफी पिलाने ले चलो अपने पति को। जीजू ने कहा था तो फिर हो गया। आज इस झांसी की रानी को सरप्राइज देता हूँ। शक्ल देखूंगा उसके, फोटो खींच लूंगा शॉक्ड एक्सप्रेशन की। हाँ बोलो। नहीं, वो मीटिंग 3 बजे ही होगी। हाँ, नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं होंगे। ओके। कहाँ रह गई यार ये? हाँ बोलो। हाँ, वो कोटेशन फाइनल। ठीक है, ओके। मैं मयूर विहार फेज 2।
नहीं, मैं गाड़ी नहीं लाई हूँ वैसे आज, एक्चुअली सर्विसिंग पे गई हुई है। मैं भी ना वहीं पे पास में रहती हूँ आईपी एक्सटेंशन में, तो साथ में इशिता, सॉरी मुझे ना इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। I'll catch you later। अरे क्यों, साथ में आओ ना। मैं बाद में मिलती हूँ ना। संजना, 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 रमन को देख के ऐसे भाग गई। जानती है क्या रमन को? हेलो। हाय। आप संजना को जानते हो? संजना कौन? संजना अरोरा। नहीं जानता। अरे तुम क्या अजीब औरत हो यार, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सरप्राइज देने आया है, सरप्राइज लग नहीं रही हो, उल्टा सवाल पूछ रही हो। आई मीन हूँ मैं सरप्राइज्ड? एक्चुअली वो आपको देख के ऐसे भाग गई ना, तो मुझे लगा कि शायद आप नहीं जानता। अब चलो बैठो। आई एम सरप्राइज्ड। संजना, चलो। हाँ चलो। तो बेबी बोलो, कौन सी मूवी देखनी है, हिंदी रोमांटिक या इंग्लिश रोमांटिक? हिंदी। जानू कोई इंग्लिश रोमांटिक फिल्म देखते ना दोनों मिलकर। नो। अरे यार अब कौन आ गया, जब हम दोनों साथ में होते हैं कोई ना कोई कबाब में हड्डी आनी ही होती है, जब देखो। जीजू आपका सरप्राइज। हम लोग गलत टाइम पर तो नहीं आ गए? व्हाट अ सरप्राइज। कम इन प्लीज। आयशा। या डिस्टर्ब यू। यार अभी क्या प्रोग्राम है? मूवी देखने लगे थे, साथ में देखते हैं। वाह, मैं और वंदिता ऐसी बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं, लेकिन हम कोई भी मूवी कंप्लीट नहीं कर पाए। एक्चुअली हमें पता चला था कि तुम दोनों साथ में हो, तो हमने सोचा कि हम आके बात कर लें। क्या बात करनी थी? हम लोगों को रिसेंटली पता चला था कि रमन और इशिता मिलकर इस पूरे घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं एज ए मैरिज गिफ्ट। तो मैंने और वंदिता ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट दें जो तुम्हें बाकी की सारी जिंदगी याद रहे। तो हमने सोचा कि हम तुम्हें एक हनीमून पैकेज गिफ्ट करें। तो हियर आर द वाउचर्स। अब तुम्हें सिर्फ डेस्टिनेशन डिसाइड करना है। ओह माय गॉड, आपका रियली? वंदू दीदी, बालाजी जो रमन भाई का तो आप जानते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। हमें किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज, दिस इज नॉट नीडेड। व्हाट डू यू मीन? हम तुम्हारे अपने नहीं है क्या? I'm sure कि तुम हनीमून जाने के लिए एक्साइटेड तो होगे। तो जल्दी से डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो। ओके ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। ओके ठीक है, यू गाइस एंजॉय, हैव फन। थैंक यू सो मच जीजू। बाय बाय। अक्का, हाँ थैंक यू सो मच अक्का। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कोई बात की टेंशन मत लो, हैव फन। क्या हुआ? तुम्हारी दोनों बहनें तुमसे कितना प्यार करती हैं। सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। आज तक अपने लिए मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। वैंडी अक्का या तो ईशु अक्का बोलने से पहले ही मेरे लिए ले आते हैं। I just love them यार। बहनें होती हैं ऐसी, और मेरी बहन भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता है कि कोई और ही जिंदगी थी। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम दोनों एक ही जूते पहनते थे, क्योंकि हमारे पास एक ही अच्छे स्नीकर्स थे। दीदी सुबह स्कूल के लिए पहनती थी, मैं शाम को टेनिस प्रैक्टिस के लिए। दोनों के पैर के साइज भी सेम थे, हालांकि वो मुझसे बड़ी थी। और हर रोज दोनों के बीच में रेस लगी रहती थी कि एक दूसरे को वो जूते टाइम पर पहुंचा दें। एक बार मुझे याद है, इंटर स्कूल रेस हुई थी, जिसका फर्स्ट प्राइज था ब्रांड न्यू पेयर ऑफ व्हाइट शूज। और दीदी चाहती थी
कि वो जूते मुझे मिले, इसलिए मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया और दीदी भागी उस दिन। मुझे याद है बहुत बुरी तरह गिरी थी, उनके घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन तब भी दीदी भागी। उन्होंने वो रेस जीती ताकि मुझे ब्रांड न्यू पेयर ऑफ व्हाइट शूज मिले। मेरे पास आज भी वो फोटोग्राफ है। I still have that photograph. जिस दिन दीदी ने रेस जीती थी मेरे लिए, I remember the way she ran. कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं क्यों जिंदगी की रेस में वो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, उसमें उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया। कुछ भी बोलो मीर, मुझे पता है तुम अपनी दीदी को बहुत याद करती हो। देखो, मैं नहीं जानता तुमने क्या नया इश्यू क्रिएट किया है और क्यों किया है। हाँ, मिहिर तुम्हारा भाई है, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। डोंट यू गेट द पॉइंट? उसकी लाइफ है, उसका फैसला है यार, करने दो उसे जो करना है। इस बार ना मैं बीच में बोलूंगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी इंटरफेयर ना करो। जानता हूं मेरी बात सुनता है तो इस बार मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। और तुम किस हक से उसे मना कर रही हो? हाँ, इतने साल कहां था ये तुम्हारा भाई वाला प्यार? I'll call you later, busy। क्या हो गया? किसका फोन था? ये क्रेडिट कार्ड वाले पूछते रहते हैं, कार्ड चाहिए, ऑफर है, बकवास। आता हूं मैं। आज मैंने पहली बार मिहिर का ये साइड देखा। अक्का, लुक एट दिस पिक्चर, कैसे भी ब्रदर सिस्टर की तरह है, इतने क्लोज। न जाने क्या बात हो गई कि आज दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तुमने उससे पूछा? नो अक्का, आपने कहा था ना कि आई शुड गिव हिम सम टाइम। अक्का, यू नो ना, जब उसकी बहन की बात निकलती है तो मिहिर इतना परेशान हो जाता है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि आज उसके मुंह से इतना सब कुछ कैसे निकल गया। आई गेस शायद कोई पुरानी याद ताजा हो गई तो। ऐसे ही है, धीरे धीरे ना वो खुलता जाएगा, तुमको सब कुछ बताता जाएगा। बस तुम्हें उसे बस वही थोड़ी सी स्पेस देनी होगी और थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा। आपसे ही तो सीखा है ना अक्का, पेशेंस एंड अनकंडीशनल सपोर्ट। जीजू को देखो, कैसे आपने बस जीजू को बदल दिया अक्का। पहले उनके मन में इतनी कड़वाहट थी, इतने सड़ू टाइप थे, एंड नाउ यू ब्रॉट आउट हिज बेस्ट साइड अक्का। मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल इंसान अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाता, और रमन अंदर से ना वो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है वो। रमन जीजू सेंसिटिव? हाँ। हम लोग जब भी ना कोई इमोशनल मूवी देखते हैं ना तो वो रोते हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं फिल्म से ज्यादा तो उनके एक्सप्रेशन देख रही होती हूँ। हाँ रियली? रमन जीजू मूवी में रोते हैं? हाँ तो और should I really? It's okay. It's normal. See, it's simple science. Simple science. See, हम सब में क्रोमोसोम्स होते हैं, right? विमेन में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, X and X। मेन में X and Y। तो मेन में X जो है वो विमेन वाला X है, राइट? तो उनमें थोड़ी सी फेमिनिटी होती है, और वो फेमिनिटी ऐसे निकल कर आती है, जैसे कि रोने में या इमोशनल होने में। सो इट्स नॉर्मल। ये देखो, मद्रासन यहाँ बैठ के अपने पति की बुराई कर रही है, और मैं कब रोता हूँ यार?
और जिसकी बीवी ऐसी की वो तो आदमी रोएगा ही। क्रोमोसोम ABC, तू आ बेटा, तेरे A to Z मैं करता हूँ। पंजाबी मर्द, ये फेमिनाइन। आई जस्ट विश कि मेरा ये बुद्धू है ना हमेशा इतना माचो ना बनता फिरे। ऑल द टाइम ही सो माचो। अका हेल्प मी ना प्लीज, मेरे बुद्धू को भी रमन जीजू की तरह सेंसिटिव बना दो ना। वो तो तुम वैसे ही कर दोगी, तुम सर्वगुण संपन्न हो। कम हियर। देखना सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। अजीब बीवी है यार, कोई ऐसे पति की बुराई करता है क्या? अब फेमिनाइन साइड कैसे हो गया मेरा? मैं रोता हूँ तो ठीक है यार, हर आदमी रोता है इमोशनल सीन देख के। जब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान टीवी में रोते हैं तो ऑडियंस रोती है, तो उसमें आदमी क्या औरत बन जाएगा क्या? क्रोमोसोम की बात कर रही है, ABCD, पागल। रमन तू सही है, टेंशन मत ले, उसको कौन समझाएगा? छोड़ यार, क्रिकेट देख दो, बेटर है, दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे नॉट आउट है यार। इसे स्पोर्ट्स चैनल, घर में ना 2-2 टीवी होनी चाहिए। किसी को फिल्म देखना हो तो फिल्म भी नहीं देख सकता है, हमेशा क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट ने ना लाइफ ही खराब कर रखी है एक्चुअली। लाइफ तो इसने मेरी खराब की है। लो देख लो जो देखना है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को उनकी फिल्म ना देखने दें। लो देखो जो देखना है। क्या है एक्चुअली सेंसिटिव हूं ना, भूल जाता हूं। जब तक जिंदा तब तक करता रहूंगा। तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था वरुण? किया था, बहुत किया था, अब भी करता हूँ। तुम इकलौता मौका था मेरी जिंदगी में जीने का जो मैंने गवा दिया। मेरी जिंदगी में सबने मेरा इस्तेमाल किया, प्यार से तुमने किया, उसकी कीमत मैं चुका नहीं पाया। जो तुम क्या कर रहा है यार? अगर तेरी आंख से एक आंसू भी गिरा ना तो ये मद्रासन पूरी जिंदगी तुझे खून के आंसू रुलाएगी। जोड़ के रखी है वो सही नहीं। बी अ मैन, रोना बंद कर। तू कर सकता है, you'll do it। अयो, ये रागड़ कुमार आज रो क्यों नहीं रहा? ये सीन तो बिल्कुल उसी के टाइप का है। अब तक तो टिश्यू पेपर्स आ जाने चाहिए थे बाहर आंसू पोंछने के लिए। एक काम कर, सीन ही मत देख, कुछ बहाना बना के निकल जा, क्योंकि अगर तूने ये सीन देख लिया तो ये मद्रासन तेरी जिंदगी की फिल्म बना देगी। निकलता हूँ यहाँ से। आता हूँ मैं, कुछ काम है। क्यों, क्या क्या हो गया? पानी, प्यास लगी है ना। पानी है ना यहाँ पे, रुक जाइए। फुल भरा हुआ ग्लास है। हाँ। वैसे फिल्म बहुत इमोशनल है, रोना आ रहा होगा आपको तो इसलिए छुपा रहे हो। रोऊंगा क्यों, पागल हो गया मैं? तुम्हारी गलती है, रूम साफ रखती नहीं हो, कचरा घुसता आंख में, रो रहा है। तुम घूर के रही हो हाँ? और तुम्हें क्या जरूरत थी मीका को बोलने की? ये सेंसिटिव हूँ, रोता हूँ फिल्म देख के, हाँ? मेरे एक्सप्रेशन देखती हो, मजा आता है। मतलब आपने छुप छुप के हमारी बातें सुनी? वेरी बैड। इनफैक्ट ये भी एक फेमिनिन हरकत होती है। कैसे कर सकते हो आप ऐसे? और वैसे भी मैंने आपको सेंटी नहीं, मैंने आपको मेंटल कहा था। तो क्रेडिट भी तो तुम्हें क्यों जाएगा ना? बीवी जिसकी ऐसी हो, अच्छे साइंटिस्ट पागल हो जाए यार। आप और साइंटिस्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाँ लेकिन तुम में और पागलों में बहुत कुछ है। बकवास बंद करो, चलो यार फिल्म बंद करो, मैच देखनी है। मुझे फिल्म ही देखनी है।
अरे मुझे मैच, मुझे फिल्म देखनी है। मैं नहीं दे रही हूँ रिमोट, मैं बोल रही हूँ। अरे तुम पागल क्या है ये? हमेशा रिमोट आपके हाथ में रहता है। नहीं, इस बार मेरे पास रहेगा। मुझे फिल्म देखनी है। व्हाट मद्रासन, मैं नहीं दूंगी रिमोट। हटो, मैं नहीं। छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो? मैं नहीं दूंगी रिमोट। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो रिमोट। मेरे पास। आजकल कुछ करो, गंजी हो जाओगी। बेटर मैच खत्म हो गई होगी ना, तुम देख लो। वैसे भी नींद आ रही है, कल ऑफिस में मीटिंग है। मिसेस अय्यर, मिसेस पल्ला, ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने सब में ना किटी का प्रोग्राम बनाया है ना। लेकिन मैं समझ नहीं आ कि इस बार ना हमको किटी में ना कोई सेलिब्रिटी को बुलाना चाहिए। चल दस, किसे बुलाना है? तो तू ही दस देना। अरे कि ठहरियो, हाँ? भाई बोलती किसको बुलाना, मैं उसको जानती। ये मद्रासन कैसे जानती है फिल्म स्टारों को? ओह, आप स्टार्स को भी जानते हो? केड़ा स्टार? वो है ना हमारा विब्बू, याद है मेरे के? और मीका के साथ दीपिका फोन से एंगेजमेंट किया था। विब्बू, विब्बू। ओह, वो किसी सीरियल से काम कर दे, ये गल है। ले, नो सीरियल, नो फिल्म, क्लब, हमारे लोकल रजनीकांत फैन क्लब का वो प्रेसिडेंट है। नो जोक, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैन है। हमारे आमिर एसोसिएशन के हर प्रोग्राम में उसको बुलाते हैं रजनीकांत का एक्टिंग करने के लिए। ओए मम्मी, तो दस यार नू कि हम किसी फिल्म स्टारों की गल कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट तो बड़े मिल जाते हैं। हमारा तो जो न्यूज़पेपर वाला ना, वो भी कहीं का प्रेसिडेंट है। वो तू रजनीकांत को बुला सकती है ना, तो बुला। ऐसे बात कर रही है जैसे तुमको अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण को बुला सकती है। अयो, उनकी ड्राइवर को भी नहीं जानती। ओहो मिसेस अय्यर, मिसेस पल्ला, प्लीज दोनों समझे ना, झगड़ा ना शुरू कर देना। अब तो मेरे को ये टेंशन हो रही है कि टाइम अपने को हैगा बड़ा ही कट, और समझ नहीं आ रहा कि केनू बुलाएंगे। क्यों ना असी अपने रजनीकांत विभू नु बुला लिए, और कॉमेडी भी मस्त कर दे। हाँ मम्मी, ये तो सही कह रही है। उससे बुलाएंगे तो कॉमेडी भी कर लेगा, मजे भी कर लेंगे। और अच्छा एक्टिंग करता है रजनीकांत का। ये मद्रासन समझती क्या है अपने आप को? मैं भी देख लूंगी इसे। मेरा भी नाम मिसेस भल्ला है। आज तो मजा आएगा। अब मैं पूर्णिमा जी से सीखा हुआ पालक पनीर बनाऊंगी। रावण कुमार बोल के बताए कुछ तो देखती हूँ। उन्हें बड़ा लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती पंजाबी वाला। अब तो मैं जो खाना बनाऊंगी ना, देखते रह जाएंगे वो। परम संजना के साथ
संजना, इशिता, तुम यहाँ? वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? आई एम सॉरी, पर तुम क्यों सडनली पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ। मुझे उससे मिलना पड़ा क्योंकि एक वही है जो मेरे पास से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली एक वही इंसान है जो मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। तो आई एम सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कहाँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। सी, आई एम नॉट अवेयर कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है और क्या कनेक्शन है, बट बिलीव मी, वो इंसान अच्छा नहीं है और उसने जो भी अब तक तुमसे कहा है उसकी एक भी बात पर तुम भरोसा मत करना। एंड इनफैक्ट अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है, प्लीज़ टेल मी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी मैं। और मैं इसलिए भी जानना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर में कोई है जिसकी आँख मुझे खोलनी है। नहीं, उसने अब तक तो कोई बदतमीजी नहीं की है मेरे साथ, और वो जो भी है, जैसा भी है, इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत है और ये मेरा लास्ट चांस है। तो प्लीज़ इन्वॉल्व होकर कुछ स्पॉइल मत करना। एक वही है मेरे अतीत से जुड़ा हुआ जो आज तक मुझसे बात तो करता है। इशिता, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। संजना और परम का अतीत जुड़ा हुआ है। परम संजना की मदद कैसे कर सकता है? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? अब ये बात मुझे परम से पूछनी पड़ेगी। सच निकलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ मम्मी जी, जी मैं आ रही हूँ बस। हाँ पुत्र, बस तू छेती आ जा। अज ते मैनू इस मद्रासन का मुंह बंद करना ही पेगा। मेरी शीता इतना चंगा पंजाबी खाना बनाएगी ना कि छा जाएगी। मम्मी जी, आप भी जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है? आपकी फ्रेंड्स आती होंगी। अच्छा मम्मी जी, अम्मा के लिए ना मैं कुछ बैंगल्स लाई थी, उन्हें देने थे, पर वो कार में छूट गए तो मैं नीचे से लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्र, जब तक मैं सलाद कटवा लेती हूँ तू छेती वापस आ जा। ठीक है। और मम्मी जी आप प्लीज वो पालक पनीर को ना ढक देना। फिक्र ना कर पुत्र, मैं कर लेती हूँ। किताब केड़ी है? मम्मी जी, ये वही किताब है जिससे भाभी खाना बनाना सीख रही हैं, और पालक पनीर भी उसी में से बनाया है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा तू ऐसा कर, ये सलाद धो दे, मैं काट देती हूँ, फिर तू तैयारी कर। जी मैं अभी धो देती हूँ। वाह भाई, किताब तो बहुत अच्छी है। लिखी किसने है? पूर्णिमा प्रकाश। मम्मी जी, ये तो अपने घर आई थी ना उस दिन। क्या तुम्हारे घर आई थी? किस दिन? वो सोसाइटी में आई थी, पता पूछ रही थी और यहाँ आ गई। इसी तरह भाभी से बातें कर रही थी, रूही के बारे में पूछ रही थी। आप ना उस दिन घर पे नहीं थी, व्रत वाले दिन। ऐते बहुत बड़ा स्यापा है, मैनू इशिता नू रोकना ही पेगा। इशिता जी, कमाल है ना, आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे, है ना? है ना? हाँ? चलो अच्छा है, कम से कम आपको मुझसे अकेले मिलने का टाइम तो मिला। हो गया? अब ये बताओ, संजना को कैसे जानते हो? पर आप तो ऐसे पूछ रही हैं, मतलब मैं तो बता ही दूंगा आपको। सही बात है, नहीं बताओगी। खैर मैं बता देती हूँ तुम्हें कि अगर वो हरकतें दोबारा रिपीट की हैं संजना के साथ
मैं सीधे जाके सिम्मी को बताऊंगी कि बार बार सिमो सिमो उसे अपने सपनों की दुनिया में जीने दीजिए ना इशिता जी। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी मैं आपको संजना की सच्चाई बताना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता था कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी से कैसे बता दूं? You are pathetic. अरे इशिता जी, एक बात लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि संजना का किरदार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होगा। बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब आप मेरे पास आएंगी मेरी मदद मांगने के लिए, संजना की गुत्थी सुलझाने के लिए। उस वक्त मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगूंगा, उससे पोलाइटली, प्लीज। संजना का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? इस बार क्या छुपा रहा है परम? क्या हुआ? सन्नाटा क्यों इतना? क्योंकि कोई है नहीं ना घर में। मम्मी जी, पापा जी, पम्मी आंटी क्या गए डिनर पे, और परम सिम्मी भी बाहर गए, तो रोमी भी शायद फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है। ठीक है, मैं फ्रेश होता हूँ, खाना लगाओ। हाँ रामाचंद्रन, नहीं आप कल घर से आके ले लो, मैंने घर पे ही रखा है। फिटिंग में प्रॉब्लम है, टूथ कैप्स में। देखो वो लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे, हाँ तो अभी करेक्ट होके आना चाहिए। मैंने ना इम्प्रेशन लेके मोल्ड घर पे रखा है, सो यू कम एंड पिक इट फ्रॉम हियर ओनली, ओके? ओके। पालक पनीर, देखते हैं इस रावण कुमार को ये पालक पनीर पसंद आता है या फिर मिलेंगे ताने। इसे कहते हैं पालक पनीर। पनीर मुंह में जाते ही घुल जाए। कुछ सीखो मेरी माँ से। कुकिंग क्लासेस में जा रही हो, क्या सीखा है तुमने? खाया ना तुमने? कभी रसम सांभर चटनी इडली से ऊपर आओ यार। इसे बोलते पालक पनीर। आदमी उंगलियां चाट जाए, उंगलियां खा जाए इनफैक्ट। हाय पापा। हाय बेटा। बेटा आपने खाना खाया आज? पालक पनीर खाया? खाया ना? तो जरा ईशिमा को समझाओ। ईशिमा से कहो कि पालक पनीर ऐसा बनेगा ना तो चैलेंज एक्सेप्ट होगा, वरना हार जाएंगी वो। पर पापा। शर्म करो, तुम्हारी बेटी तुम पे हंस रही। कम से कम खाना तो बना लो ढंग का यार। डॉक्टर नहीं बन पाई, कम से कम शेफ तो बन जाओ। पर पापा, आपने ईशिमा को प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा वाला पालक पनीर बनाएगी जिससे आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, तो आप उन्हें जो वो मांगेंगी वो दोगे। हम पंजाबी रुई, पंजाबी मर्द प्रॉमिस नहीं तोड़ते। जिस दिन ईशिमा दादी जैसा पालक पनीर बनाएगी ना, उस दिन जो चाहिए दे देंगे। पर ईशिमा को क्या मालूम पालक पनीर कैसे बनता है? क्या है, मद्रासी है ना, नारियल की चटनी की सिवा जिंदगी में बनाई नहीं कुछ। पता है ईशिता, तेरे पापा जी ने मम्मी क्या कुछ भी नहीं खाया। क्यों? बोले मैं तो घर जाके खाना खाऊंगा। हाँ पुत्र, तूने पालक पनीर बनाया इतना टेस्टी कि मैं तो मैंने वहां कुछ नहीं खाया। मैंने तो कहा घर जाके पालक पनीर के साथ ही खाना खाऊंगा। इसे खिलाया? अब ये तुमने बनाया ना? क्या हुआ पंजाबी जुबान को? पालक पनीर मोर? तूने आधा डोंगा खाली कर दिया पालक पनीर का। बीवी की तारीफ की या नहीं की? नहीं भगोना मैंने नहीं खाली किया है पापा, वो था उतना ही उसमें। और मैं इसको वही समझा रहा था कि क्या पालक पनीर बना है यार, रबर जैसा पनीर है, मुंह में चबा चबा के दांत टूट जाए आदमी के। इसलिए दादू कहते हैं कि कम बोलना चाहिए। हाँ पुत्र, ये हमेशा ऐसे ही करता है, अपनी शर्त हार गया। हाँ वो पापा एक वीडियो कॉल है, आता हूँ थोड़ा संभाल के। मैं हाथ धो के। रमन, इन्नू क्यों है? शर्त हार गया ना।
दादी, पापा की तो चॉप हो गई। उनने सोचा कि आपने पालक पनीर बनाई है और इश्मा को कह रहे थे सीखो कुछ। चलो छोड़ो, इशिता आप पे निपट लेंगे नो। इश्मा निपटो, अब पापा आपको देंगे जो आपको चाहिए। सोच रही हूँ निपटू या निपटाऊं। बेटा तू तो मर गया आज, और कर तारीफ। और ये साउथ फिल्म पंजाबी में डब हो कैसे रही है? मद्रास ने किया क्या है? आए उससे पहले सो जाता हूँ, बेटर है। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी नींद आ रही है। रावण कुमार से लोग कुंभकर्ण कुमार बन गए अचानक। ईशिता का डर ही ऐसा है, मैं नहीं सोने दूंगी। कॉकरोच! कॉकरोच! कहाँ है? कॉकरोच! कहाँ है? बोलो ना कहाँ है? कॉकरोच का? आपके दिमाग में। अरे तुम पागल हो क्या यार? मालूम है हार्ट अटैक आता भी मुझे। कैसे आता हार्ट अटैक? आप सो तो रहे नहीं थे, पर फुल अलर्ट। हाँ, सोने की एक्टिंग हो रही नहीं। अब पे बैक टाइम आ गया है पालक पनीर के लिए। याद दिला रही हूँ। उसको पे बैक नहीं, उसको बदला बोलते हैं। बदला? हारने के बाद रमन कुमार का अंदाज बदला। अरे मालूम है, रूही याद दिला चुकी है। चैलेंज जीत गई हो तुम। जो चाहिए बोलो और पीछा छोड़ो, खत्म। पीछा छोड़ दिया फिर क्या फायदा? मैं चांस का से वेस्ट नहीं करूंगी। आई एम वेरी इंटेलिजेंट ना, मौका आने पे पूरा करवाऊंगी वो प्रॉमिस। क्या है कि वचन तो आपको निभाना ही पड़ेगा श्री रमन कुमार। वचन निभाना क्या, वनवास में होगी? वनवास हो या संन्यास, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन वचन। हाँ ठीक है, जो चाहिए ले लेना। तुम्हारी भाषा में वचन निभा लूंगा। जाओ। आप ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो, आप नहीं करोगे वचन पूरा, मुझे लग रहा है। अरे मेरी माँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, जो चाहिए ले लेना। अब जाके सो जाओ ना यार। पालक पनीर बनाना सीख गई है, किसी ने बनाया होगा। छोड़ बेटा, सो जा। हेलो, बाय द वे पालक पनीर अच्छा। ऑल सिस्टम डाउन, गुड नाइट। भैया, भाभी से कोई मिलने आया है। कौन? भैया कोई रामचंद्रन है, बोल रहा था कि भाभी से कुछ सामान लेना है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। यहाँ आधे देश में सूखा पड़ा है, और ये मद्रासन पता नहीं पूरे सावन का मजा ले रही है। कौन है रामचंद्रन यार? रामचंद्रन जी सर। क्या है, मैडम थोड़ी सी बिजी हैं, थोड़ी देर में आएंगी। अच्छा, लेकिन सर वो थोड़ा सा अर्जेंट था सर। वो मैडम जी ने कहा था 9 बजे तक पहुंचा देना। उनकी घड़ी थोड़ी सी खराब है शायद। आप बैठिए, नीलू इन्हें चाय पिलाओ, मैं आता हूं। हाँ? अरे कोई रामचंद्रन आया हुआ है कुछ सामान लेने। ओ हाँ हाँ, वो सामान लेने आया होगा। सुनो ना, मुझे टाइम लगेगा। आप अलमारी में देखो ना, वो राइट हैंड साइड वाला जो ड्रॉर है ना, उसमें सामान पड़ा है, उसे दे दो प्लीज। उसका पगार तुम्हारे अप्पा देगा। थैंक यू। अप्पा का नौकर हूं मैं। लेफ्ट या राइट? अरे लेफ्ट। चुना तो काटने को दौड़ेगी,
राइट ही बोला था उसने। मिला, वही ड्रॉर में ही पड़ा है, सामने पड़ा है। हाँ ये पागल हो गई क्या ये? हेलो, अब क्या यही काम बचाएगा मेरी लाइफ में? ये सब दूं मैं लोगों को? अरे क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझते ही नहीं हो आप। अरे काम नहीं, मैं नहीं दे सकता। अरे तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बस बैग उठाओ और दे दो ना। अरे बैग वो सारी चीजें तुम एक आदमी को क्यों दे रही हो? फिटिंग प्रॉब्लम है। आपको क्या, बस दे दो उसे। ये हमेशा। अरे हर चीज में आर्ग्यूमेंट क्यों? ठीक है, मुझे क्या, कर लो एग्जीबिशन अपनी चीजों का, दे देता हूँ उसको मैं। दिया कि नहीं? उसे जल्दी निकलना है। अरे देने में टाइम लगता है, मिस्टर इंडिया नहीं हूँ मैं। जा रहा हूँ, दे रहा हूँ बैग उसको। दिया कि नहीं? मद्रासन का पेज ढीला था, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन इतना ढीला? पागल है ये तो। क्या करते हो आप? आप इतना सा काम नहीं कर सकते हो ठीक से। अबे बाहर रामचंद्रन वेट कर रहा है, उसको जाके दे देते ना आप। अरे तुम पागल हो क्या? हाँ, ये सब काम करूंगा मैं भी? अरे आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो रमन? इसमें इतनी अजीब बात क्या है? लास्ट टाइम मैंने पम्मी आंटी के हस्बैंड के लिए भी बनवाया था। उन्हें काफी आराम मिला था। इट्स वेरी गुड। हाँ, पम्मी आंटी का हस्बैंड? हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट आपको भी जरूरत है, अपने लिए भी बनवा लो। ओह पागल, तू जरा जबान में कंट्रोल करो ना, दिमाग का इलाज कराओ। ये सब मैं यूज करूं? दिमाग खराब है तुम्हारा? ठीक है, मत करो यूज, इट्स ओके, लेकिन चिल्लाओ मत प्लीज। आप जल्दी से उसे बस देकर आ जाओ ना, प्लीज प्लीज। मैं नहीं दूंगा, तुम खुद दे दो। अरे रमन क्यों आप जिद कर रहे हो? मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकती हूँ। तुम जैसे भी जाओ, मैं नहीं देने वाला हूँ। रमन प्लीज, क्या कर रहे हो? क्यों इतना? अरे पागल मद्रासन, इधर आओ। ये दूं रामचंद्र को मैं? हाँ? क्या करते हो आप? मैंने ये वाला नहीं बोला था, दिस इज द रॉन्ग वन ना। मैंने कहा था वार्डरोब का राइट। अरे वार्डरोब का राइट मेरा राइट? तुम लोग सच्ची पागल हो क्या यार? ढंग से बोला करो ना फिर। रमन ये वाला बोला था मैंने, दिस वन। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग रमन। ये देने के लिए बोल रही थी मैं। क्या रमन, मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स। मैं इतनी देर से बोल रही थी कि पम्मी आंटी के हस्बैंड तक यूज करते हैं, तो मेरा मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली रूट कनाल के बाद का वो टूथ कैप है, नथिंग एल्स, जो आप यूज नहीं करते हो। एंड आप समझते ही नहीं हो। तो मुझे क्या मालूम लोग आजकल क्या क्या यूज करते हैं, और पम्मी आंटी के हस्बैंड क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते, मेरा क्या लेने देना? हाँ, उनका जबड़ा खोल के मैं झांक रहा था अंदर। क्लियर ही बोलना चाहिए ना तुमको ये सब। फिर तुम सीरियसली यार? नीलू, आई भाभी। बाहर एक आदमी वेट कर रहा है, उनको देकर आ जाओ। और सुन, कारपेंटर को बुलाओ और भाभी की ये वाली ड्रॉर में ताला लगवाओ जी, वरना पता चले घड़ी घड़ी बेवकूफ बनते रहूंगा और नुकसान भाभी का होगा। नहीं, मेरे हस्बैंड बेवकूफ नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख के चलो यार। देख ही तो रही थी जमीन। इश्मा, पापा आपका हेड बैंग हुआ, चलो एक और बार करो। क्यों? हाँ, एक बार करोगे तो सींग निकल आएंगे। चलो 2 टाइम्स करो। तो फिर तो ये रिस्क कौन लेगा? वैसे ही मारने को दौड़ती है, और सींग आ गए तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी ना। तुम कर लो बैंक। हाँ, बुल फाइट तो मुझे भी नहीं करनी आपके साथ। करो करो बैंक करो जल्दी। हो गया रूही? अब तो नहीं आएगा सिंह? वेरी गुड। अच्छा पापा को याद है ना, आज स्कूल में पीटीएम मीटिंग है 12:30 को। इश्मा और सिर्फ 1 पेरेंट को आना है। पापा ही आएंगे, डोंट वरी। ओके बाय इश्मा, दादू वेट कर रहे हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बेटा। जाओ। आप जाओ ना। ठीक है, मैं जाता हूँ।
सिमी ए मैनू फड़ा एक काम कर, अपने पापा जी के साथ चली जा आज। वो पहले उसको रूही को ड्रॉप कर देंगे, फिर तेनू और अनन्या को प्ले ग्रुप पे छोड़ देंगे। पर अभी से बस तू तैयार हो जा ना, छेती कर। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ एक्चुअली। नीलू तू जाके रूही का कमरा साफ कर, बड़ा खलारा पे है। ले पुत्र। रमन मैंने तेरे नाल गल करनी है। बोलो। इशिता किथे? रूम में रूही रेडी हो रही है। तेनू पता है इशिता कुकिंग दिया क्लास लेने वास्ते किधर जा रही है? माँ, आपको यही टेंशन है कि आपकी बहू आपसे बेहतर खाना ना बना रही। तो फिटे मुंह तेरा, तूने समझना ही नहीं है। ले आप ही देख ले। कुब्बू को मैं क्या करूं? ए देख ना, ए देख। पता नहीं क्या हो रहा है। पहले मेहर की बहन का किसी ना किसी तरह छुपाया, ते हुण ए गंद। मैनू लगता है रमन हमें ना इशिता को सारा कुछ बता देना चाहिए। नहीं माम, अभी नहीं। माँ एक काम करो, आप किसी बहाने इन्हीं क्लासेस में चले जाओ। पूरी बात सुनो मेरी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप संभाल सको। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, और इसके रखो अपने पास। अच्छा ठीक है चल। और टेस्टी मम्मी जी। थैंक यू थैंक यू। मम्मी जी मेरा तो हो गया। ओ खा ले, एक और खा ले। मैं और कैसे खाऊंगी? ओ तू नहीं होंदी मोटी, फिक्र ना कर, चल खा। तूने पालक पनीर ते बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। अच्छा इशिता, तेरी क्लास कैसी जा रही है? कुकिंग क्लासेस बहुत अच्छी, बहुत मजा आ रहा है। चल चंगा। तेरी टीचर बहुत ही अच्छी है वो मम्मी जी। शी इज सो हम्बल, बहुत बहुत प्यारी हैं। पता है इतनी फेमस है वो, उसके बाद भी जरा भी एटीट्यूड नहीं उनमें। कितनी सारी किताबें छपी उनकी, उनके इतने सारे असिस्टेंट्स हैं, उसके बाद भी सबको पर्सनल अटेंशन देती है वो। इनफैक्ट मैं तो शायद उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। हमेशा मुझसे वो रूही के बारे में पूछती है। रूही के बारे में? वो रूही को कैसे जानती है? रूही को मैं लेके गई थी ना एक बार उनके बुक लॉन्च पे। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट सिर्फ 2 मिनट में मिली थी वो रूही से, लेकिन हर बार रूही के बारे में पूछा उन्होंने। एक बार तो यहाँ नीचे आई थी बिल्डिंग में कुछ घर वगैरह देखने। मेरे ख्याल से ना वो सक्सेसफुल भी इसीलिए होंगी क्योंकि वो अपने सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखती हैं, सबके घर का ध्यान रखती हैं। वेरी नाइस। अच्छा अच्छा चल चंगा। इस पूर्णिमा को तो मैनू ये दिल लिमिट याद करानी पेगी, बहुत करीब आ रही है। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अंदर क्लास चल रही है मैम। वो देखो वो जो है ना कुड़ी, वो मेरी बहू है इशिता भल्ला। लेकिन मैम इस क्लास के बीच में ऐसे मिलना अलाउ नहीं कर सकते। मैंने एक गल करनी है बस। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम प्लीज। आलू गोभी अच्छा बना है, लेकिन अगली बार ना गोभी को थोड़ा और गला लेना। क्या है हमारी पंजाबी कुकिंग में थोड़ा गला हुआ गोभी पसंद करते हैं, अदरवाइज वेरी नाइस। अगली बार बेटर करूंगी। चलो तुम्हारी डिश टेस्ट करते हैं। आप एक काम कीजिए ना, तब तक आप रिसेप्शन पे वेट कर लीजिए ना प्लीज मैम। नहीं ना मैं वेट नहीं कर सकती यार, मैंने एक छोटी सी गल करनी है। मैडम आप समझ नहीं रही है, हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे क्या कर रही है मम्मी जी? मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ। I'll explain। हाँ हुआ क्या है संजना? इससे क्या हो गया? कल रमन को देख के ऐसे रिएक्ट करी थी और आज मम्मी जी को देख के। ये जानती है क्या पहले से भल्ला उसको? मम्मी जी। हाँ हाँ पुत्र आई। देखा मेरी बहू इशिता, मैं क्या सी ना
क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? वो पुत्र मैं बाजार गई थी ना ते। अच्छा ही हुआ जो आप आ गई। ये देखो मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, पर अभी नहीं खिलाऊंगी मैं आपको क्योंकि अभी तो पता नहीं कैसा बनाओगा, 2-3 बार में ठीक हो जाएगा। कोई गल नहीं पुत्र। अच्छा, मैंने आपको मेरी एक कुकिंग टीचर के बारे में बताया था ना, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। जरूर जरूर। आइए ना, आइए ना। पूर्णिमा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आप है मेरी मदर इन लॉ मिसेस संतोष भल्ला, और आप है पूर्णिमा प्रकाश जी, जो कि मेरी कुकिंग टीचर हैं। वो जितनी भी मैं रेसिपी बुक्स लेकर आई थी वो इन्होंने ही लिखी है। ठीक है ठीक है, तो छती अपने बैग लेके आ, फिर जाना भी है ना। चल बेटा। खैर मैं आती हूँ। ओए, की तकलीफ है तेनू? मैंने सुना है कि तू बड़े सवाल करती है मेरे बहू से रूही के बारे में। ते मैंने यह भी सुना है कि तू हमारे घर तक पहुंच गई थी। क्यों, क्या चाहती है तू? वो बोल, ओए, बोलती क्यों बंद हो गई है तेरी? वो तो खुद ही मुझसे कुकिंग सीखने आती है। देख, मेरी बहू इशिता बड़ी भोली भाली सीधी सादी सी लड़की है। तू अपने ये सारे खेल उसके साथ खेलने की कोशिश भी ना करी, समझी तू? और मैं तुझे आज ये समझाने आई हूँ कि देख, अगर जो तू चाहती है कि तेरी जिंदगी में सुख ते शांति बनी रहे, तो तू मेरी बहू से ते हमारी फैमिली से जरा दूर ही रही, समझी तू? और हाँ, एक गल और कान खोल के सुन ले। आज ते मैंने इंसानों की तरह तुझसे बात की है, फिर जे तूने कोई हरकत करी ना तो ऐसे तेरे बाल नोचूंगी ना, तुझे याद रहेगा सारी जिंदगी। ये तो संजना का बैग है ना? ये लड़की बैग तक छोड़ के भाग गई है। अभी क्या करूं इसका? एक्सक्यूज मी, ये संजना का बैग यहाँ पे रह गया है, आप पहुँचा देंगे? एक्चुअली आज ना बैक टू बैक क्लासेस है। एक काम करो ना, आप इसको आप साथ ले जाओ, कल क्लास आते टाइम ले आना वापस। ओके, काम कीजिए, आप उसका एड्रेस मुझे दे दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ हो सकता है ना इसमें, मैं पहुँचा दूंगी। भैया, संजना अरोरा का घर आपको पता है? प्लॉट नंबर 80। हाँ मैडम, आप किसी का एड्रेस पूछ रही थी ना? मिल गया। परम यहाँ? उस दिन भी संजना परम के साथ थी। रिश्ता क्या है दोनों का? मुझे आज जानना होगा संजना से। मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान हो, बता क्यों नहीं रही हो फिर मुझे कि कारण क्या है इस परेशानी का? ऐसा क्यों कर रही हो? जस्ट टेल मी ना बाबा। देखो, अगर परम ने तुम्हें परेशान किया है, आई एश्योर यू मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कुछ नहीं इशिता, और मैं ठीक हूँ। परम की इसमें कोई गलती नहीं है। Look at yourself. रो रही हो तुम? प्लीज बताओ ना मुझे। एक्चुअली ये आंसू परम नहीं, मेरे भाई की देन है। परम तो रेगुलरली आके मेरे भाई के बारे में बताता रहता है। पता प्रॉब्लम क्या है? कि मेरे भाई और मेरे बीच में ना कोई रिश्ता ही नहीं है। वो तो ठीक से मुझसे फोन पे बात भी नहीं करता, और अब जाके पता चल रहा है कि उसकी शादी हो रही है, जिसमें उसने मुझे बुलाना तो छोड़ो, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। It's all just so weird because प्लीज रो मत, प्लीज। वेरी सॉरी। पता है, ये सब ना इतना weird और लगता है क्योंकि बचपन में हम लोग इतने क्लोज थे, बाकी भाई बहनों की तरह कभी झगड़े ही नहीं। शायद इसलिए कि पापा बचपन में ही चले गए और सिर्फ मम्मा ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। हमारे पास ना सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज था, जो अगर दिन में मैं पहनती थी तो शाम को वो पहनता था।
इतना एक्साइटमेंट था ना एक पेयर ऑफ शूज को लेके। फिर एक दिन ना स्कूल में रेस हुई और उसका विनिंग प्राइस था एक पेयर ऑफ शूज। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं वो जीती भी, और ना मेरे नी पे लग गया था। पर तब ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी ना। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, कप के साथ हम दोनों ने एक कॉपी रखी थी। मैंने तो संभाली हुई है ये सोच के कि एक दिन वो वापस आ जाएगा और मुझे माफ कर देगा, बट नहीं, he hates me, इशिता। वो कभी वापस नहीं आएगा। अक्का, लुक एट दिस पिक्चर, कैसे भी ब्रदर सिस्टर की तरह है, इतने क्लोज। पापा नहीं, मम्मी हैं, लेकिन पता नहीं कितने अरसे हो गए उन्हें देखे हुए। मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने उनसे लास्ट टाइम बात की थी। ना ही वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और ना ही मैं। आप ये समझ लीजिए कि मेरा कोई नहीं। संजना की कहानी, तो इसका मतलब संजना मिहिर की बहन है? तुम्हारे भाई का नाम मिहिर है? तुम्हें कैसे पता? मिहिर मेरी बहन का उसका दोस्त है वो। Really? That's so nice. वो ठीक है ना? I mean, I know he hates me, पर he's fine, right? और वो आज भी सिर्फ व्हाइट सॉक्स पहनता होगा, राइट? इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने कलर्स हैं, तो भी सिर्फ व्हाइट। प्रॉन्स ना उसका फेवरेट था, वो आज भी प्रॉन्स खाता होगा, है ना? विद सॉरी, मैं तुमसे इतने सवाल क्यों कर रही हूँ? वो तुम्हारी बहन का फ्रेंड है, तुम्हें क्या पता होगा इतना सब कुछ? Just that I miss him. तुम बहुत परेशान हो, आई नो दैट। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा याद करती होगी ना। जस्ट कीप योर पेशेंस। पर उसने कितनी आसानी से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया ना। ऐसा कुछ नहीं है, मिहिर से अच्छा कोई इंसान नहीं है। He's a gem of a person, and as far as I know him, I'm sure अगर उसने तुमसे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह होगी। हाँ, वजह बड़ी थी पर पुरानी भी थी ना। पर वो है कि भुलाने को राजी नहीं। मैंने लाखों कोशिश कर ली उससे बात करने की, पर वो बात ही नहीं करना चाहता मुझसे। वो माफ ही नहीं करना चाहता मुझे। पर तुमने भी तो माफ नहीं किया ना। उसकी शादी के दिन तुमने उसे दुखी कर दिया। कोर्ट में तुमने ऑब्जेक्शन भेजा उसकी शादी के वक्त। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है? माय सिस्टर, मेरी बहन ने बताया। बहुत दुखी था वो। एक बार फिर हर्ट कर दिया मैंने उसे। पता नहीं गुस्से में आकर मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ। पता नहीं ऐसी गलतियां बार बार। बहन हूं ना उसकी, समझना चाहिए था। एक बात तो करके देख सकता था। माफ कर देना चाहिए था उसे। नहीं। शांत हो जाओ बस, डोंट क्राई। हाँ, तुम्हारे कुछ पुराने घाव थे, मेरे कारण हरे हो गए।
I'm very sorry. पाला मेरे लिए गजरा तो लेकर ही आएगा, I'm sure. Every year on our anniversary, he gives me something. बंदो, Hello? What's up? Nothing much. Nice day, ना? हाँ, वंडरफुल डे। सुबह से 4 क्लासेस ले चुका हूँ, उसके बाद कभी बारिश कभी धूप, ऊपर से इतना ट्रैफिक। माय गुडनेस। बंधु एक काम करो ना, कुछ बिस्किट है तो दे दो। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। बिस्किट क्यों खाना है? अरे पायसम। अरे ये किस खुशी में बनाया तुमने, हैं? वाओ, यमी। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें आज मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, isn't it? मैडम, अगर इतना मीठा खाओगी ना तो बेबी वेट कम करने के लिए तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। पहुंचो। बालक, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे बिल्स पे कर दिए मैंने। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेपर बिल, केबल बिल, टेलीफोन का बिल भी दे दिया। तुम मुझे विश नहीं करोगे? विश नहीं कर? किस चीज के लिए यार? Oh my God! I'm so sorry. मैं कैसे बोल सकता हूँ? Congratulations! Finally you got promoted, huh? I hate you. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? माना मैं चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन मैं क्या भूल गया मुझे बताओ तो सही। तुम्हें क्या लगता है कि बेबी की वजह से मुझे हार्मोनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, राइट? मैं फैट हो गई हूँ, इसलिए तो मुझे प्यार नहीं करते, मतलब यही बाकी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बंधु प्लीज, बंधु सुनो। अरे प्रेगनेंसी में ऐसी हालत में रोते नहीं है। अरे कम से कम बता दो मैं क्या भूल गया। क्या भूल गया मैं? Happy anniversary, my loving husband. Oh my God! आज का दिन में कैसे? आज एनिवर्सरी है मेरी। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी एनिवर्सरी? इस एक गलती के लिए बाला तुझे बंधु को पूरा महीना मनाना पड़ेगा। तो तू गया बेटा, अब तू गया। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अय्यप्पा से पे कर सकता हूँ। नंद्री मुर्गन, संजना ही मिहिर की बहन है। शुक्र है पता तो चला। कब से हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे। संजना मिहिर को कितना मिस करती है। इनफैक्ट मिहिर खुद संजना को इतना याद करता है, और संजना ने तो कांटेक्ट भी करने की कोशिश की उससे। फिर हेलो जी जी, नहीं आप क्लिनिक पहुंचिए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ वहाँ। हाँ हाँ आप आइए। क्या हुआ था आखिर संजना और मिहिर के बीच में? क्यों ये दोनों एक दूसरे से खफा है? आई विश आई कुड नो। इट इज हाई टाइम। अब इन लोग को सारी रंजिशें भुला के एक हो ही जाना चाहिए। पर मैं मिहिर से तो अभी बात नहीं कर सकती। उससे पहले मुझे जानना होगा कि आखिर परेशानी क्या थी। खैर, मैं खुश हूँ, कम से कम पता तो चला कि बहन कौन है। हाँ शर्वू, हाँ बेटा बस मैं आ रहा हूँ। मैं बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, पहुंच गया हूँ। क्या कम है? सारी दुनिया को मना सकता हूँ, बीवी को कैसे मन? क्या हुआ यार, अकेले में बातें क्यों कर रहे हो? यार आज मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। मैं उसकी एनिवर्सरी भूल गया यार। किसकी? यार मैं
मैं बंधु की मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। बंधु की? हाँ। दूसरी शादी कर ली उसने क्या? नहीं नहीं ना, तो बंधु की तो डफर तेरी भी हुई ना साथ में। हाँ यार रमन, मेरा मतलब वही है कि मैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। और तुम्हें बताऊं, ये औरतें ना हमें बिल्कुल सही एस्टिमेट करती। हम सब मर्द एक नंबर के भुलक्कड़ होते हैं। देख, इसमें गलती हमारी नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देख क्या है, भगवान ने पहले दुनिया बनाई, फिर आराम किया, फिर भगवान ने बनाया मर्द, बड़ा खुश हुआ, थोड़ा और आराम किया, फिर भगवान ने बनाई औरत, और तब से ना आदमी ने आराम किया ना उसको आराम मिला। तो ये औरतों का हक है हमें परेशान करे, और ये हमारे कर्मों की सजा है। लेकिन एनिवर्सरी भूलना बहुत बड़ा पाप है यार। चल ठीक है, तेरा दर्द थोड़ा सा हल्का करता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी यार। थैंक यू यार। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि बंधु ने इतनी प्रिपरेशन की मेरे लिए, उसने मेरे लिए स्पेशली खीर बनाई, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, और मैंने उसे आज के दिन ही रुला दिया। डेट तो भूला ही भूला, और मैंने उसे प्रेग्नेंट होने के बावजूद रुला भी दिया। और यार प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के मूड स्विंग्स तो तुमको तो पता ही होगा, तुम खुद 2 बच्चों के बाप हो। आई एम टेलिंग यू रमन, टुडे तो शी इज गोइंग टू किल मी। मारने का हक तो है ना उसको, तूने काम ही ऐसा किया। यार मैं तुम्हारे साथ अपना दुख शेयर कर रहा हूँ कि तुम मेरा दुख थोड़ा सा हल्का करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, और तुम तो मेरे ही मजे ले रहे हो यार। एक काम कर, बंधु के लिए सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी रख। रमन, मैंने तुम्हें बताया ना कि बंधु को ये बात पता है कि मैं हमारी एनिवर्सरी भूल गया हूँ। एग्जैक्टली ना बाला, औरतों को लगता है उन्हें सब पता है। अगर वो शेर हैं, हम सवा शेर हैं। तू समझा? देख, एनिवर्सरी पार्टी अरेंज कर सरप्राइज, और बंधु को बोल के तू भूलने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि पार्टी का मजा ना खराब हो। वाओ, गेट द पॉइंट। वाओ, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मतलब आई मीन यस, है ना? तो ऐसे तो मैं फिर से हीरो बन जाऊंगा। अब तो तुमने मुझे भी निकाल दी, लगते भी हो हीरो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारे आइडिया के कारण ना, जो मैं उसे पूरे 1 महीने लगातार मनाने वाला था ना, वो काम 1 दिन में हो जाएगा। यार तेरी पहली उम्र कैद की सजा है ना, मेरी तो दूसरी है। एक्सपीरियंस काउंट्स। यस, ओनर्स एक्सपीरियंस एंड नेबर्स प्राइड। आजा, करते हैं कुछ। चल। बहुत दुखी थी मीका, अपने भाई को लेके भी और इस टूटे हुए रिश्ते को लेके भी। अक्का, मीर आज भी अपनी बहन को बहुत याद करता है। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र है अक्का। यही सेम केस मैंने संजना का भी देखा। इनफैक्ट कोर्ट में जो उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, आई थिंक उसने वैसा गुस्से में रिएक्ट किया शायद। Well, she was sorry about it. इन दोनों का केस बहुत अजीब है। गुस्से में प्यार नजर आता है इनका। It's weird. अक्का, क्यों ना हम एक काम करें, हम इन दोनों को मिलवा देते हैं ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट है ना, that we'll have to be ultra careful with them. You know what I feel? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इनका केस समझें कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि लोग लड़े क्यों आफ्टर ऑल। एक बार अगर समझ में आ गया ना, देन मे बी हम कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल पाए। You know what, अक्का? I have a better solution. अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों आमने सामने आ जाए तो, See, I know कि झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, लेकिन इवेंचुअली आपस में बात भी शुरू हो जाएगी। You know, अक्का, I feel कि कभी-कभी ना लोगों को झगड़ा करवा के ही मिलवाया जा सकता है। वो छोड़, पहले कुर्सी अंदर रख, ये सब क्लियर करना हमको। आ गई सब। अंदर आओ। क्या? ये सब क्या है? सत्संग की तैयारी हो रही है, देख नहीं रहा है? पार्टी का डेकोरेशन है। हाय, गुड यू केम। ये गिफ्ट ठीक है बुआ ना? क्या? हाँ, परफेक्ट है यार। क्या हो रहा है ये सब, बताओ ना मुझे। अब दरअसल रमन ने आज मेरी जान बचा ली। हम लोग बंधु के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। मैं आज अपनी एनिवर्सरी भूल गया था, सो आई थॉट कि दिस वे आई कैन मेक अप फॉर इट। मैं बंधु के सामने ऐसी एक्टिंग करूंगा कि उसे लगेगा कि मैं भूला नहीं था, बल्कि सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग कर रहा था, है ना? रिसेप्शन में मेरे पति आपकी हेल्प कर रहे हैं। अरे कभी किसी खुशी में खुश हो जाया कर, कुरकुर 24 घंटा रोते रहती हो यार। तो आपसे किसने कहा मैं दुखी हूँ? मैं खुश हूँ। खुश तो लग नहीं रही हूँ, शक्ल का असर तुम्हारा।
हैप्पी एनिवर्सरी जीजू। थैंक यू सो मच। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बंधु अक्का यहाँ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वापस से इमोशनल ड्रामा कर रही थी, तो मैंने सोचा उन्हें यहाँ घर बुला लूं, उनका ख्याल रखने के लिए। देखो बोला था ना बाला, अगर बनता काम बिगाड़ना हो ना तो इनके खानदान से सीखो। अब तू इनके खानदान का थोड़ी है। सरप्राइज देने वाले थे, मुझे इन्वॉल्व कर लेते तो सरप्राइज सक्सेसफुल होता। क्यों नहीं किया? तुम्हारे पेट में बात रहती है क्या? सरप्राइज होगी किसी को? रमन, एक मिनट प्लीज। तुम लोग कल लड़ लेना आपस में। तुम अभी भी हमारे प्लान में इन्वॉल्व हो सकती हो। एक काम कर दो मेरा प्लीज यार, एक बड़ा सा अच्छा सा केक ऑर्डर कर दो बंधु के लिए प्लीज। हो जाएगा। अच्छा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पापा ऊपर है सक्सेना अंकल के यहाँ पे, मम्मी नीचे, मम्मी आंटी के घर पे। अच्छा, तो सिमी है अभी? सिमी बाहर गई होगी। नीलू है? नीलू भाई, अरे क्या मैं खबरी हूँ क्या? और तुम क्या पुलिस राउंड पे आई इतने सवाल पूछे? शट अप एंड स्टार्ट वर्किंग यार। फाइटर कॉक। हरकतें ऐसी मत किया करो ना। और हरकतें? अरे रूमी चल जल्दी कर बेटा। अरे चल ना, तू क्या देख रहा है यार? तुम लोगों को छोड़ो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। मैं वंदिता के लिए वेस्टर्न ड्रेस लेकर आया हूँ। तुम्हें वंदू को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए ये जो वेस्टर्न ड्रेस लाया हूँ वो इसे पहने। दरअसल वंदू को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वो प्रेगनेंसी के कारण मोटी हो गई है और वेस्टर्न कपड़ों में फिट नहीं आएगी। सो यू हैव टू कन्विंस हर एंड आई टेल यू शी लुक्स सो हॉट इन वेस्टर्न ड्रेस। प्लीज। ठीक है, मैं कर लूंगी, हो जाएगा मैनेज, डोंट वरी। थैंक यू। सुनो, वेस्टर्न थीम है तो मीडियम साइज पहनना, स्मॉल साइज पहनेंगे तो कहीं फट के बाहर ना आ जाओ उसमें से। फिर वही पुराना वाला जोक। ऐसे रेट कम किया क्या तुमने? आपने नोटिस किया फाइनली? आंखें हैं, टिच बटन थोड़ी। अच्छा, आपकी आंखों का नंबर ठीक तो हुआ? तुम्हें देख देख के खराब हो गई थी। नफ्तर तो लगाए। आमिर, अबे जब घर के सारे मर्द यहाँ काम कर रहे हैं, तू जानता है घर में सरप्राइज पार्टी है, तो ऑफिस में क्या कर रहा है? यहाँ आना, बहुत काम बचा हुआ है यार, जल्दी आ। मिहिर भी यहाँ आ रहा है। बेस्ट होगा कि संजना को यहाँ बुलाकर इन दोनों को मिलवा दिया जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।